आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यशायाह 2 का घमंड नष्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना और इसे छोड़ना नहीं, पूरा सुनना। आपको परमेश्वर आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते हैं। घमंड नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे। तो आइए हमारे साथ प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। और विश्वास हो वचन पे तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना और वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया, और क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पली स्त्रियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर। हालेलुया। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन अब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फैलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लवलीनों के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के सब ब्रज पक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्बदों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, दर्शा के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। हालेलुया। तो आप लोग डायरेक्ट वचन दिख रहा है, आप लोग डायरेक्ट वचन के द्वारा देख सकते हो कि परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, दर्शक के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तों सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी की कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसीलिए तुम
मनुष्य से भरे रहो जिनकी अवश्य उसके नाथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हम एक और वचन जानते हैं। यशायाह 1:16 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। यस आमीन हालेलुया। तो एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे पे भरोसे करिए और एक दूसरे की क्षमा करिए। यशायाह 26:4 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखिए यहाँ प्रभु पे जो विश्वास करते हैं लोग, उनके लिए वचन है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे करता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँव से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंद जाएगा। हालेलुया। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वर सच्चाई के तू धर्मी को अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाढ़ जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण ही हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी साथ तुझे दंडवत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होता है, तब जगत के रहने वाले धर्मी को सिखाता है। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्मी को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महत्व उसे झुकना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे। तेरे बैरी आगे से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित ना होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करने उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे, परंतु तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे वश से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है,
हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए तब भी ऐठे, हमने मानो अवायु की हो जन्म ही को जन्मा दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मारे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दों उठे खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मूर्तों को लौट देगी। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु की स्तुति करो, महिमा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास के द्वारा करो। प्रभु की आशीष हो आप सब पे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सच्चाई और आत्मा से प्रेयर करो, क्योंकि परमेश्वर रूप को नहीं मन को देखता है। परमेश्वर आपके मन को जांचेगा प्रभु, इसलिए मन से पवित्र बने। या आराधना भी मन से और सच्चाई से करिए। परमेश्वर आप सभी के साथ है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।